प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर के अनुग्रह से आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रही हूँ, जो है आदम की वंशावली से निकलकर यीशु की वंशावली में शामिल होना। अगर हम बाइबल में भी देखें तो बाइबल की सबसे पहली वंशावली है आदम की वंशावली, जो कि उत्पत्ति के 4 अध्याय में है, और सबसे आखिरी वंशावली है यीशु मसीह की वंशावली, जो कि मत्ती के 1 अध्याय में है, और इसके बाद बाइबल में कोई वंशावली नहीं है। तो इस तरह से हर एक मसीही के जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें आदम की वंशावली से शुरू कर यीशु मसीह की वंशावली पर खत्म करना है, यानी कि हमें आदम की वंशावली से निकलकर यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होना है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम शारीरिक रूप से आदम की वंशावली का हिस्सा होते हैं, और आदम की तरह ही पाप की गुलामी, परमेश्वर से दूरी और मृत्यु के वारिस होते हैं। बाइबल भी साफ साफ बताती है रोमियो 5:12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। हम जानते हैं कि यहाँ वो एक मनुष्य जिसकी बात हो रही है वो आदम है। जैसा कि हमें मालूम है कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई मानव जाति का पिता आदम था, और सबसे पहले मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने आदम की ही रचना करी थी। उसे परमेश्वर के साथ रहने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और इसी वजह से पाप इस दुनिया में मनुष्यों में आ गया। आदम के पाप के कारण हम सभी पाप की प्रकृति के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि हम आदम के वंश से ही हैं। ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, और जैसा कि वचन बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो ये मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक मृत्यु भी है, जो हमें परमेश्वर से दूर करके परमेश्वर और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर देती है, क्योंकि हमारी प्रकृति पाप की है। क्योंकि आज्ञा उल्लंघन का जो पाप आदम ने किया, वो आदम की वंशावली से जुड़े होने के कारण उस पाप की सजा हमारे ऊपर भी आ गई। जैसे कि हम समझें कि किसी परिवार के अगर एक मुखिया ने एक बहुत बड़ा कर्ज ले लिया हो, और उस कर्ज को चुकाने से पहले ही उस मुखिया की मृत्यु हो जाए, तो वो कर्ज उसके बच्चों और आने वाली पीढ़ी के ऊपर आ जाता है। अब वो चाहे जितनी भी कोशिश करें, वो उस कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। चाहे उन्होंने वो कर्ज खुद ना लिया हो, उनके पूर्वज ने लिया हो, लेकिन फिर भी अब वो कर्ज उन्हें चुकाना है, या फिर जब तक कि कोई बाहर से आकर उस कर्ज को ना चुका दे, वो तब तक उस कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। ठीक इसी तरह से आदम के पाप ने हम सब पर एक आत्मिक कर्ज डाल दिया था, जिसकी वजह से हम नाश हो सकते थे। परंतु परमेश्वर ने इस आत्मिक कर्ज को चुकाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा। उसके पुनरुत्थान ने मृत्यु और पाप पर उन सबको विजय दिलाई है जो उस पर विश्वास करते हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम आदम की वंशावली से निकलकर यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप के बोझ को जो आदम की वजह से हमारे ऊपर था, उसे अपना खून बहाकर हमारे ऊपर से हटा दिया। वचन बताता है रोमियो 5:19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और हम जानते हैं कि एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है, जिसके आज्ञा मानने के कारण हम सब धर्मी ठहरे हैं। और जब हम यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो जाते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करके आदम की वंशावली से निकलकर यीशु की वंशावली में शामिल हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होने पर हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और रोमियो 8:17 कहता है कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो वारिस हुई, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं।
इसका मतलब है कि यीशु मसीह के साथ हमें भी परमेश्वर की महिमा, उसकी आशीषों और उसके राज्य का वारिस बनाया गया है। और ये विशेष अधिकार हमें केवल और केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने से ही मिलता है। इसके साथ ही यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होने के बाद हम एक नई सृष्टि होते हैं, हम एक नया जीवन और नई पहचान पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो इस तरह से मसीह यीशु की वंशावली में शामिल होने के बाद हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। हम केवल अपने गुनाहों के लिए ही क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते में आ जाते हैं। और इसकी वजह से ही परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्रता में जीने, परमेश्वर की इच्छा जानने और उसके अनुसार चलने में हमारी मदद करता है और हम परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा के लिए जीने लगते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम आदम की वंशावली से निकलकर यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो जाते हैं। आदम और हवा के द्वारा किए गए पाप ने हमें एक शापित वंशावली का हिस्सा बना दिया था, जिसे परमेश्वर ने शाप दिया था। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें उस शापित वंशावली से छुड़ाकर अपने बेटे यीशु मसीह की वंशावली में शामिल करके उद्धार का मार्ग दिखाया। तो आज हमें ये देखना है कि क्या हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अगर नहीं तो आज वो दिन है जब हम अपने पापों का अंगीकार करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त करें और आदम की उस वंशावली से निकलकर जहां पाप और मृत्यु है, यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो, जहां आशीषें और अनंत जीवन है। क्योंकि हमें याद रखना है कि हर एक मसीही का उद्देश्य यही है कि उसे आदम की वंशावली से शुरू कर यीशु मसीह की वंशावली पे खत्म करना है। मसीह यीशु के नाम में आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की।